नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान सरकार की तरफ से हाल ही में लागू किए गए एक कानून के बारे में। ये जो नया कानून है, इस कानून को तालिबान सरकार के द्वारा नैतिकता कानून के रूप में लागू किया गया। लेकिन इस कानून को जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस कानून में नैतिकता जैसा तो कुछ भी नहीं है। दरअसल ये कानून मुख्य रूप से महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाता है। और अलग अलग प्रतिबंध लगाने से ये समझ लीजिए कि इस कानून को अगर हम लोग महिलाओं को कैद में डालने वाला कानून या महिलाओं के अधिकारों को छीनने वाला कानून कहें तो इसमें भी कुछ भी गलत नहीं होगा, इतना अधिक बुरा है ये कानून। तो इस कानून से जुड़ी बातें सुनने के बाद आपके मन में जो ख्याल आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल ज़रूरी है कि इस कानून से जुड़ी हुई बातों को समझ लिया जाए। तो हमारी जो न्यूज़ है वो कहती है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा ने अधिकारियों को अफगानिस्तान के नैतिकता कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के सद्गुण प्रचार, दुराचार निवारण और शिकायत सुनवाई मंत्रालय ने 114 पन्नों की संहिता प्रकाशित की, यानी कि जिस कानून को लागू किया जाना है वो 114 पन्नों का है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस तरह के कानूनों का ये पहला औपचारिक अधिनियमन है। यानी कि 2021 में तालिबान ने सारी व्यवस्था संभाली थी अपने हाथों में। 2021 से अब तक देश में कानून तो बहुत सारे लागू हुए हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से लागू हुए। यानी कि कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति अगर चीज़ों को कह देता था, तो उन्हें व्यवस्था में लागू माना जाता था और समझ लिया जाता था कि ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तालिबान का जो शासन है वो बंदूक से चलता है। अगर हरकतें की उसके बाद भी तो गोली मार दी जाएगी। उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, ना ही कोई आपके हित में खड़ा होगा। तो इसी प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ पे सारी। तो जैसा बोल दिया गया, ठीक है, मान लिया जाता था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब ये जो फिलहाल व्यवस्था सामने है, ये जो कानून लागू हुआ है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई औपचारिक कानून वहाँ लागू हुआ है, मंत्रालय वगैरह की तरफ से चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब इस कानून में क्या-क्या खास है ज़रा समझिए एक बार। इस कानून में महिलाओं के लिए कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात ये है कि महिलाएं जब-जब घर से बाहर निकलेंगी, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पे जाएँगी, तो वह अपने पूरे शरीर को ढककर निकलेंगी। यानी कि ये बात ध्यान रखनी होगी कि शरीर का कोई भी अंग दिखना नहीं चाहिए। इवन ना हाथ दिखने चाहिए, ना पैर दिखने चाहिए, ना आँखें दिखनी चाहिए। आपके शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप अंतरंग हैं। यानी कि आपको सिर्फ़ एक वही व्यक्ति देख सकता है जिससे या तो आपका खून का रिश्ता है या जो आपका रिश्तेदार है, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है। उसके अलावा कोई भी अननोन व्यक्ति आपको ना देख सके या उसकी आपके शरीर पे कहीं भी दृष्टि पड़नी नहीं चाहिए। ये फिलहाल व्यवस्था है तालिबान की सरकार के तहत अफ़गानिस्तान के अंदर। दूसरी बात है चेहरे को ढकना। कह रहे हैं तालिबान की सरकार में, देखो जैसे कि बताया शरीर के सभी अंगों को ढकना है, इसका मतलब है कि चेहरा भी ढकना है और चेहरा दिखना नहीं चाहिए। अब ये मत कहना कि चेहरा ढक लेंगे तो देखेंगे कैसे, गोली मार दी जाएगी, ये समझ लेना। कुछ कहने का अधिकार नहीं है, बस जो कह दिया गया है चुपचाप उसे मान लो, इतनी ही व्यवस्था है यहाँ पर। चेहरे को ढकना है, कैसे देखोगे कैसे नहीं देखोगे वो आपका काम है, लेकिन चेहरे को ढकना है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो चेहरा होता है वो आकर्षण का केंद्र होता है। अब सार्वजनिक स्थान पे किसी अननोन पर्सन की दृष्टि आपके चेहरे पे पड़े या आप चेहरे से किसी को अट्रैक्ट करो, तो ये तालिबान की सरकार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो प्रलोभन से बचना और दूसरे को प्रलोभित करने से बचाने के लिए यह कदम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। या तो आप भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं, या आप अट्रैक्ट ना हो जाएं किसी और की तरफ, या आप किसी को अट्रैक्ट करके खींच ना लें। तो चेहरा ढका रहे, उसी में ही इसकी स्थिति है। रजामंदी है, चेहरा ढका रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कब स्माइल कर रहे हैं, कब गुस्से में हैं। आपकी आँखें क्या बयाँ कर रही हैं, नैन कौन-कौन से तीर चला रहे हैं, तो नैनों के तीर भी नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये फिलहाल यहाँ पर व्यवस्था में है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा ज़रूर होगा, तो ही महिलाएँ अपने घर से निकलेंगी। यानी कि अगर सामान्य कोई स्थिति तो महिलाओं को घर से नहीं निकलना है, महिलाओं के घर से पुरुष निकलेंगे और पुरुष सारी व्यवस्था सार्वजनिक सँभालेंगे। महिला घर से तभी निकलेगी जब ऐसा कोई काम है जो महिला के बिना नहीं हो सकता या महिला के घर में कोई और उस काम को नहीं सँभाल सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाएगा तभी घर से बाहर कदम रखें, वरना महिलाएँ घर से बाहर कदम भी नहीं रखेंगी। ये महिलाओं पर अब बैन है। इसके अलावा महिलाओं की आवाज़ पर भी पूरी तरह से बैन लग चुका है सार्वजनिक स्थानों पे। यहाँ पर सरकार का यही मानना है कि महिलाओं की जो आवाज़ है वो अंतरंग होती है। जैसे कि चेहरा अंतरंग है, शरीर अंतरंग है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं की आवाज़ भी अंतरंग है। यानी कि अंतरंग होने का मतलब ये है कि देखो पहली बात तो ये है कि महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ अट्रैक्टिव रहती ही रहती है, ऐसा सरकार का मानना है। दूसरी बात ये है कि
जब सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं अगर बोलेंगी तो दूसरे व्यक्ति भी आवाज सुनेंगे। तो यहाँ पर तालिबान का मानना है कि महिलाओं की आवाज अंतरंग है, यानी कि जो उनसे जुड़ा हुआ खास व्यक्ति है, जो ब्लड रिलेशन वाला है, जो रिश्तेदार है, सिर्फ वह व्यक्ति ही महिलाओं की आवाज सुनेगा अपनी। इसके अलावा महिला की आवाज किसी और फालतू व्यक्ति को पता नहीं होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी महिला है। आजकल तो ऐसा होता है ना हमारे देश में, तो कहीं पर अगर मेट्रो स्टेशन पे भी खड़े हुए हैं और दूर से भी कोई आवाज सुनाई देती है तो पता लग जाता है, अरे ये वो वाला इंसान है हमारा, या ये वो वाली फ्रेंड है, या वो वाली कॉलीग है, या वो वाली रिश्तेदार है। सभी चीज़ हम आवाज़ों से जान जाते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि कोई अनजान व्यक्ति आपकी आवाज़ को ना तो जाने, ना पहचाने और ना वो चीज़ों को समझे। ये यहाँ पर इसी वजह से ये बैन किया जाता है। अब आपकी आवाज़ सार्वजनिक स्थानों पर ना ही सुनी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर निकलेंगी तो ना तो आप घर से बाहर कहीं पे कोई गाना गुनगुनाएँगी, ना ही कुछ पढ़ेंगी, ना ही कुछ ज़ोर से बोलेंगी। तो जब घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपकी आवाज़ दूसरे को सुनाई दे। हालाँकि जब आप घर में हैं तो भी आपको अपनी आवाज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा तालिबान की सरकार कह रही है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मतलब ये कि घर में हो, काम-वाम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। बच्चों से बात कर रहे हो, मियाँ से बात कर रहे हो या सास-ससुर से बात कर रहे हो, वो सब कुछ भी ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बहुत तेज़ी से गाना-वाना नहीं है, घर में चिल्लाना नहीं है, घर में बोलना नहीं है, ये सभी चीज़ें भी बैन हैं। तो ऐसा कुछ भी काम आपको नहीं करना है, ठीक? इसके अलावा कभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी स्थान पर संगीत नहीं बजाया जाएगा, म्यूज़िक पर बैन है पूरी तरह से। म्यूज़िक पर बैन होने के अलावा पुरुषों और महिलाओं को आपस में मिलना भी बैन है। इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष और महिला तभी मिलेंगे जब उनके ब्लड रिलेशन हो या फिर वे आपस में रिश्तेदार हो। अगर ना तो आपका ब्लड रिलेशन है, ना आपका आपस में कोई संबंध है, ना आप रिश्तेदार हैं, उस स्थिति में कोई भी महिला अननोन पुरुष से या कोई भी पुरुष किसी अनजान महिला से मिलेगा नहीं। आपस में कोई भी आप संबंध स्थापित इस प्रकार से नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों को एक दूसरे को देखने की भी मना है। आप एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। महिलाएं तो वैसे पूरी तरह ढक के ही रहेंगी, लेकिन किसी और स्थिति में भी पुरुष ना तो महिला को देखेगा, ना ही कोई महिला किसी पुरुष को देखेगी। अगर आपस में वह शादीशुदा है या घर की स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, तो ही देख सकते हैं, वरना कोई भी महिला किसी पुरुष को नहीं देखेगी, ना पुरुष महिला को देखेगा। आपस में एक दूसरे को देखने पर भी बैन है। पुरुष नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा, पैटर्न फ़ॉलो करना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन पुरुषों के लिए भी खास नियम है। पुरुषों का नियम ये है कि आप शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे और दाढ़ी को ट्रिम नहीं करेंगे, दाढ़ी आपकी बारीक नहीं होनी चाहिए। यानी कि फैशन पे ध्यान नहीं देना है, दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, ये नियम फ़ॉलो करना है। तो शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं और साथ-साथ दाढ़ी ट्रिम होनी नहीं चाहिए। फ़ोटो भी नहीं खींच पाएँगे आप। फ़ोटो खींचने पे भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। फ़ोटो सिर्फ़ उसी व्यक्ति की क्लिक होगी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति जिंदा है, जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं खींची जाएगी, ये भी कानूनों में लिख दिया गया है। तो ये सारे प्रमुख कानून हैं जो फिलहाल नैतिकता कानून के रूप में लागू कर दिए गए हैं व्यवस्था के अंदर तालिबान सरकार के द्वारा। इसके अलावा इससे जो जुड़े हुए बाकी कानून हैं वो एलजीबीटीक्यू समुदाय से जुड़े हुए हैं या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं और ये उत्पीड़न ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, जैसे कि ये सभी चीज़ें वहाँ पे बैन है और सरकार के नियमों को ही फॉलो करना होगा, वरना गोली मार दी जाएगी। ये सारा सिस्टम वहाँ पे चलता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई पैरवी नहीं है। वहीं कोर्ट है, वहीं अदालत है और वहीं पे ही न्याय होगा तुरंत। तो ये सारे के सारे नियम हैं। तालिबान कहता है नैतिकता कानून है। आपको कहाँ इन कानूनों के अंदर नैतिकता दिखाई दे रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा देखो बहुत सारे लोग ना समझदार होते हैं हमारे देश के अंदर, है ना? हमारे देश में तो समझदार देखो सभी हैं। जहाँ-जहाँ निकलोगे हर जगह घर-घर में, चौके पे, चौराहे पे, कूचे चौराहे पे सब जगह आपको देखने को मिल जाएँगे। अब बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं, घर में तो कर लो, कौन देख रहा है? बाहर भी कौन देख रहा है? गलियों में से निकल जाएँगे तो कौन देख रहा है? तो देखो इन सभी चीज़ों के लिए भी ना तालिबान सरकार ने एक व्यवस्था रखी है। तालिबान सरकार ने हर एक व्यक्ति को बोल दिया कि देखो अगर आपके आस-पास कोई भी नियमों को लागू करता हुआ नहीं पाया जाता, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आप रिपोर्ट करें। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो जो हमारे निरीक्षण अधिकारी हैं, फिर वो अधिकारी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो व्यक्ति सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये स्पष्ट तौर पे इन्होंने यहाँ पर जाहिर कर दिया है। समझ रहे हैं पूरा मामला? तो अधिकारी होंगे, अधिकारी नियुक्त है, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि आप रिपोर्ट करो दूसरे व्यक्ति की कि उसने नियम पालन नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला को देख लिया, वो रिपोर्ट कर देगा कि ये महिला बिना ढके घूम रही थी, मेरी नज़र तब पड़ गई है, ये महिला इस घर की है, एक्शन लिया जाए। उसके बाद क्या होगा वो फिर उसके बाद प्रशासन की, सरकार की मर्ज़ी है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो समझ लीजिए। पहली बात तो जो यूनिवर्सल प्रभाव है सीधा-सीधा इतना है कि महिलाओं के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, मानवाधिकार महिलाओं को मिलेंगे नहीं, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएँगी। शिक्षा वगैरह पहले ही बैन हो गई थी तो बाकी कुछ रहेगा नहीं उनके पास में, घर तक आपको कैद रहना है,
इतना ही जाहिर है यहाँ पर इस कानून की तरफ से। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि देखो ऐसे कानून पहले भी लागू होते ही आए थे, पहली बार औपचारिक लागू किया इन्होंने बस, है ना? तो तालिबान ने पहले भी धमकियाँ, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत और अत्यधिक बल का प्रयोग करके ऐसी नीतियों को लागू किया ही किया है। और पहली बार औपचारिक रूप से किया है, बस इतना पता लग रहा है। इनमें से बहुत से नियम पहले ही लागू थे, अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया है, सिर्फ स्थिति इतनी ही देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कह रहा है, उसके अंदर जो मुख्य प्रवक्ता है रवीना शमदासानी ने, वो कह रही हैं कि कानून महिलाओं को प्रभावी रूप से चेहरा विहीन, आवाज विहीन छाया बना देता है। यानी कि महिलाओं की स्थिति अफगानिस्तान के अंदर ऐसी हो जाएगी कि महिलाओं का कोई चेहरा नहीं है और महिलाओं की कोई आवाज नहीं है, क्योंकि जब आपका कोई चेहरा देखेगा ही नहीं, जब आपकी कोई आवाज सुनेगा ही नहीं, तो पता चलेगा ही नहीं कि आप देश में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बस ये होगा कि आप कैसे भी दिखते हो वो किसी के लिए मैटर नहीं करता, आपके परिवार के अलावा, क्योंकि बाहर तो आपका चेहरा ढका हुआ ही रहेगा। मेकअप वगैरह पे तो खैर पहले ही बैन लगा दिया इन्होंने, मेकअप वगैरह आप ऐसे यूज कर नहीं सकते हैं यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह संहिता कुछ नए कानूनों को लागू करती है, साथ साथ जो कानून पहले से लागू हैं उनको और भी अधिक दमनकारी बना करके लागू करती है, ये देखने को मिल गया है। तालिबान के नैतिकता निरीक्षकों को मनमाने ढंग से यहाँ पर अधिकार मिल जाएंगे, लोगों को दंडित करेंगे, तो ऐसे अधिकार उनके पास में है। आम नागरिक यहाँ पर किसी भी प्रकार से उल्लंघन देखेंगे तो उल्लंघन के लिए रिपोर्ट करते हुए आगे जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था शामिल है फिलहाल इस नैतिकता कानून में। तो इस नैतिकता कानून के अंदर नैतिकता या बाकी बातें कमेंट में मुझे जरूर बताना, साथ साथ मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न कह रहा है कि किस देश में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर समय अपने पूरे शरीर को ढकना अनिवार्य कर दिया गया है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान। प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाएं। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।